हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का स्मार्ट स्टडी लावा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इन सब प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये क्या होता है, वायु के संपर्क में आने से क्या करता है, नम वायु के संपर्क में आने से उस पर सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है ऊपर में। ठीक है, तो इस परत को हटाने के लिए हम लोग उससे क्या करते हैं, रेगमाल की मदद से साफ कर लेते हैं ताकि यह मैग्नीशियम परत जलने में कोई अवरोध पैदा ना करे। ठीक है, तो इसको किस तरह हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग को किस तरह लिखना है कि यदि मैग्नीशियम रिबन को यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग के मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। ठीक है, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। देखिए, जैसे हम लोग यहाँ मैग्नीशियम रिबन लिए हैं, इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग नम वायु के संपर्क में लाते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी परत में, ऊपरी परत में ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, उसी ऑक्साइड को हटा के हम लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए उसको साफ करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको जलाते हैं। ठीक है, अगर वो ऑक्साइड बन जाती है तो क्या होती है, मैग्नीशियम जलने में दिक्कत होती है, जलती नहीं है अच्छी से। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको साफ करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्मार्ट स्टडी लावा के द्वारा, देखिए ये बार बार पूछी जाती है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यानी जो चिप्स पैकेट का रहता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस क्यों डाला जाता है। देखिए, इसका आंसर हम लोग किस तरह लिखेंगे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपाचन की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, उपाचन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। ठीक है, और फिर देखिए ये जो लेज पैकेट है इसमें हम लोग को क्या रहता है, देखिएगा नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ रहता है ताकि हम लोग का जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जिससे खाद्य पदार्थ क्या नहीं हो जाए, वसायुक्त पदार्थ जो है वो उपचयन की गति धीमी हो जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लास 10 के लिए जेक बोर्ड का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछी जाती है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आप लोग अक्सर देखे हैं कि इस तरह लोहे का जितनी भी वस्तुएं रहती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो पेंट क्यों करते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे अच्छी से, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पेंट करने से लोहे के पदार्थ की ऊपरी भाग छुप जाता है, जो ऊपर का भाग रहता है वो क्या हो जाता है, छुप जाता है। यह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिस कारण क्या होता है कि वो जो लोहा रहता है वो वायु के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। और इसीलिए हम लोग पेंट करके उस लोहे के पदार्थ को जंग लगने से बचाते हैं। ठीक है, तो लोहे के वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं आप लोग को पता चल गया। देखिए एक बार फिर से हम लोग अच्छा से इसको समझ लेते हैं। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है। ठीक है, वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्मार्ट स्टडीज लावा के द्वारा आप लोगों को टॉपर बनने में मदद करेगी। ठीक है, जो क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस देख लीजिए, आंसर इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है
तो वो भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो देखिए ये इसको हम लोग एक रासायनिक समीकरण से समझते हैं कि जो लोहा रहता है उसको हम लोग Fe कहते हैं। ठीक है, Fe से समझते हैं, डिनोट करते हैं, और कॉपर सल्फेट CuSO4 है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये जो लोहा है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और उसकी जगह पे फेरिक सल्फेट बनाता है। ठीक है, FeSO4 बनाता है और कॉपर को ये विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये रहा उसका एक्सपेरिमेंट, देखिए, और यह गहरा भूरा रंग का हो जाता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा भूरा रंग का हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्मार्ट स्टडी लावा के द्वारा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया से प्रश्न को महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने में आप लोग को आसानी हुई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी